लोग मान जाओ मैं थोड़ा मुन्ना भी कर ले लो अपने साथ। नमस्ते संजय जो इंतजार में बैठे हमारे विधायक जी के में वे विधायक जी आएंगे और तब जाएंगे। बलजीत सरपंच खड़गागर से विधायक। नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और हम मौजूद हैं अभी कालवा गांव में, जो कि खंड पिल्लू खेड़ा में पड़ता है। और आज यहां पर मौके के विधायक, हल्का विधायक सफीदों से सुभाष गांगुली पहुंचे हैं। और इस गांव में आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो सभा है, पूरा गांव एकत्रित हो चुका है। और ब्राह्मण चौपाड़ में आज एक बड़ा ऐलान सुभाष गांगुली ने कर दिया है। सुभाष गांगुली ने जी इस गाँव में, कालवा गाँव की ब्राह्मण चौपाल में 10.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। और ये कहा है कि जब तक यहाँ पर निर्माण नहीं हो जाता है, जब तक पैसे नहीं रुकेंगे, लगातार वो यहाँ पर 10.5 लाख के अलावा चाहे 10 की जरूरत हो चाहे 20 की जरूरत हो वो देंगे और इस ब्राह्मण चौपाल का निर्माण कराएंगे। बात करते हैं सुभाष गांगुली जी से। गांव के सरपंच साहब, गांव के मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज कालवा गांव में हमारा ये कार्यक्रम विधायक जी का एक जो कार्यक्रम चल रहा है, हाथ से हाथ जोड़ो, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कालवा गांव में आए हैं। हम सब मिलकर के इनका स्वागत करते हैं। थोड़ा टाइम की बात है, ये लगभग 1 साल की सरकार की बात है। सरकार बदल रही है और आगे फिर हमें मौका मिल रहा जो है विधायक को, और भी ज्यादा काम हमारी कांग्रेस सरकार आ रही है। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से सभी मिलकर के हम काफी ज्यादा वोटों से जो है विधायक जी को जिताएंगे। और हमारे जो कुछ काम, जो हमारी इच्छाएं थी कुछ रह गई, वो भी आगे भविष्य में हमारे 5 साल बहुत अच्छा मौका आने लग रहा है और उसमें सारे काम जो वो होंगे। हमारा बड़ा गांव है और इस गांव का आशीर्वाद विधायक जी के साथ पहले भी था और इस बार और भी ज्यादा जो है इस गांव का जो आशीर्वाद ज्यादा रहेगा। आपकी बात जानेंगे, पार्टी हाईकमान के पक्ष में रखेंगे, जनता की जो आवाज है और वो नया घोषणा पत्र जो बनेगा उसमें आप तमाम लोगों की मांगों को शामिल करेंगे। बाकी विधायक जियों ने 4 साल लगातार आप लोगों के बीच में रह करके, चाहे सामाजिक काम थे चाहे सबके व्यक्तिगत भी काम हो, उन कामों पर किसी प्रकार की अनदेखी नहीं की। अध्यक्ष सुभाष गांगुली जी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में धन्यवाद करने आए हैं, जो आपने पिछले इलेक्शन में इनका बहुत साथ दिया और आज आपकी समस्याओं का समाधान के लिए आपकी बातें सुनेंगे। और मैं इनके बारे में कुछ 2-4 लाइनें बताना चाहता हूँ। वादे नहीं विकास करेंगे, हर किसी का सम्मान करेंगे, करते हैं निश्चय बदल देंगे नक्शा आपके हल्के का, जिसमें सबकी खुशी वही हम काम करेंगे, जिसमें सबकी खुशी वही हम काम करेंगे। मैं हल्का अध्यक्ष सुभाष गांगुली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारे बीच में पहुंचे। मेरा तो यही कहना है कि ऐसा विधायक ना तो कभी आया और ना कभी आओगा। विपक्ष में होते हुए कोई भी विधायक, आज तक जितने भी विधायक हुए हैं, विपक्ष में होते हुए भी किसी ने भी विधायक ने कोई सामाजिक या कोई भी इसी प्रकार का कार्य नहीं किया जो भाई साहब ने किया है। आपका अपना भाई और बेटा जो आदरणीय सुभाष गांगुली है, इनमें एक बहुत बढ़िया इनका अपना स्वभाव कि किसी ने नहीं तो एमएलए बनने के बाद लोगों के दिमाग में ये हो जावे कि भाई इसने वोट दी और उसने वोट नहीं दी। ये बात जानते हुए भी कोई भी इनके बस का जो काम है, चाहे उन्हें वोट दी ना दी, इनके बस का जो काम इनकी कलम से होंदा हो या जाके कहने से होंदा हो या फोन पर होंदा हो, तो ये भला करने के लिए तैयार रहती। इनमें एक या बहुत बड़ी खूबी देखी। मैं तो इनसे कई बार रूबरू होया हूँ। ना हम राजनीति कोई विशेष वो तो है नहीं चिंतन हमारा, पर इनका स्वभाव से हम परिचित हैं कि इनके भीतर में द्वेष को नहीं और सारे भाईचारे के लिए ठीक बतला के चल रहे है। और मैं दोनों को जो भाईचारे ने 36 बिरादरी ने मिला के चलेगा, वो आदमी नेता बनना चाहिए, वो मालिक बनना चाहिए, उससे का हकदार है। विधायक जी ने जो इस ब्राह्मण चौपाल के लिए ग्रांट दिया उसके लिए विधायक जी का धन्यवाद करता हूं और विधायक जी से आशा करता हूं कि
इस चौपाल के निर्माण पूर्ण होने तक इसमें सहयोग करते रहें और इस चौपाल के निर्माण में एक 5 लाख की छोटी सी आहुति मैं भी देना चाहता हूं और प्रयास रहेगा कि आगे भी इसमें सहयोग कर पाऊं। जिला परिषद की ग्रांट तो कम होती है, लेकिन मैं इसमें सहयोग करता रहूंगा और आपके साथ चलकर जिससे भी इस चौपाल के लिए ग्रांट की मांग करनी होगी आपके साथ चलूंगा और इस चौपाल का एक भव्य भवन का निर्माण करेंगे। मैं आप सभी के साथ हूं। जिस प्रकार से अपना ये संगठन है 36 बिरादरी का, ये संगठित रहना चाहिए। अगर अपना संगठन मजबूत होगा तो मेंबर भी अपना होगा, सरपंच भी अपना होगा, ब्लॉक समिति मेंबर भी अपना होगा, जिला पार्षद भी अपना होगा, विधायक भी अपना होगा और मुख्यमंत्री भी अपना होगा। और जब सारे के सारे अपने होंगे तभी हम विकास कार्य कर पाएंगे और कार्य करने में मजा आएगा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष विक्रम कुंडू जी, भाई तेजवीर जी, और उसी कड़ी में उन्होंने कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की एक यात्रा निकाली। उसके अंदर लोगों की समस्याओं से वाकिफ हुए और वो एक निष्कर्ष पर पहुंचे। इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने हमारे भाईचारे को तोड़ने का काम किया है कि अकेली एक यात्रा से काम नहीं चलेगा। अब हम एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालें। जो इस 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नफरत हमारे भाईचारे में पैदा की हुई है, जो भाईचारा हमने आजादी से लेकर पिछले 10 साल पहले तक एक कायम रखा, उस भाईचारे के सारे हमने एक ऐसा सामाजिक ताना बाना बुना जिस सामाजिक ताने बाने में हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। उसके साथ साथ हम गर्व के साथ अपने आपसी भाईचारे के साथ रहते थे। रही बात इस सरकार की, हरियाणा की सरकार ने तो एक ऐसा काम किया, ये हमारे काम ना करते। हमें भी पता था कि ये जन विरोधी सरकार है, ये हमारे कोई काम करने वाली नहीं। लेकिन जब भी हमारे सरपंच भाई कोई आंदोलन करने के लिए गए, हमारे किसान भाई आंदोलन करने के लिए गए, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर जब आंदोलन करने के लिए गई, हमारे सफाई कर्मचारी आंदोलन करने के लिए गए, और भी बहुत सारे वर्ग, हमारा छोटा व्यापारी ने किसी ने आंदोलन करने की कोशिश की, हमारे कर्मचारियों ने ओपीएस मांगने की कोशिश में ओपीएस की मांग के साथ एक आंदोलन करने के लिए पंचकुला में गए। इन्होंने जो हमें पीटने का जो काम किया है, हमारे सम्मान को जो ठेस पहुंचाई है, हमारी बेइज्जती करने का जो काम किया है, आप लोगों ने आने वाले चुनाव में जो हमारे सम्मान को ठेस पहुंची, हमारा काम करते ना करते, लेकिन इन्होंने जो हमारा को अपमानित करने का काम किया है, उस चीज का बदला लेने का समय आज से 4-5 महीने के बाद आने वाला है। आपको जी आप पहलवान उस पर कहे नहीं। ओहो, मैं तो बताइए आपस की बात है, बताइए आपस की बात। लागत से जामनी गांव में एस्टीमेट लगभग सरकार के पास जाया हुआ है, तो वो भी आपका एक बहुत भव्य गर्ल कॉलेज जामनी अड्डे पे थाना के बराबर में ऐसा बढ़िया बनेगा, ताकि हमारी छोरी आने की ना तो बाहर जाना पड़े और सुरक्षित महसूस करें। बराबर में थाना है और इब तो ये सारी चीज जो कुछ भी मैं कहने लग रहा हूँ, जो कुछ निर्माण की बात करने लग रहा हूँ, ये चाहे तो मांग के लेनी पड़े थी, चाहे खोज के लेनी पड़े थी। अपना राज होगा बाबू की वही बेटा लिखनी है सामने जो कुछ कहोगे, चाहे इस काम पे को पहली चढ़वा लियो, इस बात की गारंटी मेरी है, विकास में कभी नहीं रहेगी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। आज कड़वा गांव का दौरा करा, क्या बड़ा ऐलान करा है? बड़े ऐलान तो जब हमारी सरकार आएगी तब करेंगे। अब तो हम खोज खास कर धींगा मस्ती करके जब इस सरकार पे लेके आते हैं, लेकिन आज मैं एक आश्वासन दिया है कि एक भव्य चौपाड़, ब्राह्मण चौपाड़ बनेगी, और जब तक यह कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक इसकी चिनाई नहीं रुकेगी बीच में। जी जी। आज कितने रुपए देने का ऐलान किया है? 10.5 लाख रुपये एक, 5 लाख रुपये एक, ये तो आ चुके हैं जी। 5 लाख रुपए मेरा भाई हैप्पी ने घोषित कर दिए, वहाँ आ जाएंगे, जोड़ दी रही है बहन जी। 20 हो गए, 10 की और मैंने घोषणा कर दी, 30 हो गए। जब तक ये 30 लाख के 10-20 और दे दूंगा, 50 लाख की तो बंदी होगी सर ये। अगर चुनाव की बात करें तो 2024 में चुनाव है, लेकिन दौरे बात करें तो आप पूरे हलके में हर एक व्यक्ति से रूबरू हो चुके हैं, तो कैसा माहौल आपको लगा कांग्रेस के प्रति, आपके प्रति लोगों का प्यार किस प्रकार का है? लोगों ने फैसला कर चुके हैं, ये जन विरोधी सरकार बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का लोग फैसला करके घर बैठे हैं और चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव आएगा 65-70 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी हरियाणा में।
कुछ दिन पहले अभी रैली हुई इसी हफ्ते में और वीरेंद्र डूमर खां जो कि अभी बीजेपी में रहता है उनके द्वारा एक रोष प्रकट करते हुए कहा गया है, कह सकते हैं हम एक कथित वाक्य था उनका कि अगर जेजेपी से गठबंधन रहा तो मैं छोड़ दूंगा। कहीं ना कहीं वो ऐसे कहता दिखाई दिए कि मैं कांग्रेस में जाना चाह रहा हूँ, तो इस पर आपका क्या कहना है? जितने हम विपक्ष के लोग हैं, हमारी जो जनता है, चाहे उसने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी, चाहे उसने विपक्ष में वोट दी थी, वो तो त्राई त्राई है ही। और उसके बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी का वीरेंद्र सिंह शरीखा बहुत वरिष्ठ नेता हो, चाहे छोटे से छोटा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मतदाता हो, ये सारा का सारा इस सरकार से नाराज है और इस सरकार को बदलने पे उतारू है। इनके नेता भी उतारू हैं, इनके वर्कर भी उतारू हैं। हमने तो पहले उतार रखी थी। अगर वीरेंद्र जी कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो किस प्रकार स्वागत किया जाएगा उनका? पहले वीरेंद्र जी कांग्रेस पार्टी में आए, उसके बाद बहन जी फिर मेरे से पूछना कि उनका कैसा स्वागत होगा। अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है। जी जी। जो बड़े बड़े हाईवे निकाले जा रहे हैं उनके कारण जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो त्राहिमाम हो चुकी हैं, जो गाँव की छोटी छोटी पगडंडियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। तो अभी आपने ऐलान किया कि 20 सड़कें बनने वाली हैं। ये 20 सड़कें PWD की बनने वाली हैं, ऐसी 35 सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की भी बनने लग रही हैं। तो इस प्रकार से हमने तो उस विधानसभा के थ्रू सरकार को मजबूर किया है, सरकार को झुकाया है कि भाई हमारी जो सड़कें टूटी हुई हैं इनको ठीक किया जाए। फिर भी सारी सड़कों को हम नहीं पास करवा सके, लेकिन इस हल्के की 70 से 75 सड़कों पे अगले आने वाले 2-3 महीनों में आपको उनके ऊपर काम होता हुआ दिखाई देगा, प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देगी। और जो बस्ती हैं, अभी शीतकालीन सत्र आएगा, सरकार को फिर विधानसभा में मजबूर करेंगे और इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगे। उसके बाद रही बात 10 महीने की बात रहेगी बहन जी, 10 महीने के बाद अपनी सरकार आओगी। और अब आपके सामने कह रहे थे बाबू की वही बेटा लिखने तो चाहे तो मांग के लेना पड़े चाहे खोज के लेना पड़े, हमारी सरकार होगी, हम काम कराएंगे हमारे एरिया। जिस प्रकार आपके दौरे चल रहे हैं इस प्रकार और भी पुराने धुरंधरों के दौरे चल रहे हैं, तो आप विरोधी किसको मानते हैं? पुराने धुरंधर की बात करो, यहाँ तो 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। यदि आपने कोई बात करनी है तो भारतीय जनता पार्टी की करो, उसका जवाब दूंगा। बात करनी है कांग्रेस पार्टी की करो, उसका जवाब दूंगा। हमारा छोटी पार्टी तो दूसरी भी है, लेकिन आज जो मुख्य पार्टियां हैं यही 2 पार्टियां हैं। इनमें बताओ कौन सी पार्टी की बात करनी है? बीजेपी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार है, लोग इसको बदलना चाहते हैं। उन्होंने तो अपना मन बना लिया, ये बात मैंने पहले भी कही थी, तो उन्हें मन बना चुके हैं लोग। जैसे ही चुनाव आएगा उसको बदलेंगे और कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी।